हेलो दोस्तों, स्वागत है जी लर्न पे। कल हम लोग महासागरीय जलधारा पढ़े थे, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कि फ्लोरिडा जलधारा कैसी जलधारा है। ठंडे जलधारा में जलधारा है। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही है। बताइए कि अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा है। अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में। अब बताइए कि इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर की जलधारा ये तो ठंडा होगा, गर्म होगा, लेकिन गर्म जलधारा है। ठंडा इरमिंजर कल आप पढ़े हैं जब बोलते हैं ठंडा होगा। इस महासागर का नाम बताइए। अटलांटिक महासागर में इरमिंजर। अटलांटिक महासागर गर्म। अब बताइए कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बताइए गुरु जी। पूर्वी ठंडे होगा, ठंडा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म है, प्रशांत महासागर का है। अब एल नीनो तो आपको मालूम है होगा। एल नीनो बताइए। एल नीनो से भारत में सुखाड़ होगा और चलता है कहाँ, पश्चिमी छोर। ठंडी है कि गर्म है ये बताइए। एल नीनो ठंडी है, गर्म है। गर्म है। लाल नीना गर्म है, ठंडी है। एल नीनो गर्म है और लाल नीना ठंडा है। एल नीनो और लाल नीनो दोनों प्रशांत महासागर का है। अब बताइए कि अलास्का की जलधारा ठंडा है, गरम जलधारा है। अलास्का भाई इधर है प्रशांत महासागर में, इस साइड है अलास्का, तो अलास्का का प्रशांत महासागर में और गर्म है। ठंडा कैसे पढ़े थे, अलास्का की जलधारा कल पढ़े हैं। अब बताइए कि कनारी की जलधारा। कनारी ठंडी है, अटलांटिक महासागर। अच्छा, अब मोजाम्बिक की जलधारा बताइए। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म जलधारा है और हिंद महासागर है। बताइए पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर। ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा ठंडी है, प्रशांत महासागर। हिंद अटलांटिक महासागर। हम्बोल्ट या पेरुवियन प्रशांत महासागर। हम बोलते हैं तो हम आपको कंफ्यूज कराते हैं, हम पर विश्वास नहीं है। अच्छा गुरु जी बताइए, चलिए आप बताइए। कैलिफोर्निया की जलधारा बताइए। कैलिफोर्निया ये ठंडी है। कौन सा महासागर? ये हो जाएगा अटलांटिक में। प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। अब आप बताइए फ्लोरिडा की जलधारा। अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। अच्छा, अब बताइए कि क्यूरोसियो की जलधारा बताइए गुरु। क्यूरोसियो प्रशांत महासागर का ठंडी है। क्यूरोसियो कल कहाँ से पढ़ लिए थे? कैलिफोर्निया ना पढ़। क्यूरोसियो गर्म है प्रशांत महासागर का। अब बताइए आपकी सुषमा की जलधारा बताइए। गर्म जलधारा है। कौन सा महासागर है? उसमें प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। गल्फ स्ट्रीम बताइए गुरुजी। गल्फ स्ट्रीम तो ये तो गर्म है। हाँ, महासागर बताइए। महासागर आपको प्रशांत में होगा, अटलांटिक महासागर है। गल्फ स्ट्रीम। अब बताइए आपकी सरगोसा जो सागर है, सरगोसा सागर। हाँ, सरगोसा सागर या सरगोसा सागर, मतलब वो उसका क्षेत्र कितना से कितना तक है? 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ओके। और सरगोसम जो नाम दिया गया है, इसको एक मतलब नाविक के नाम पर रखा गया। सरगोसम पुर्तगाली घास है, पुर्तगाली भाषा में घास का नाम, इसका नाविक नाम रखा था। अब बताइए कि क्षोभ मंडल में कितना कितना मीटर जाएंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस की 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होता है या वृद्धि होता है? आयन मंडल में कमी होता है, वृद्धि होता है। आयन मंडल में, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल में कमी होता है। आयन में ऐसा आयन है तो मान लीजिए वहाँ घर्षण ज्यादा होगा तो गर्म हो जाएगा, इसी में काम करता है। अब आयन मंडल का आप बताइए कि कितना से कितना तक इसका रेंज है? आयन मंडल कितना से 80 से 400 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। बताइए कि अधोमंडल, क्षोभ मंडल, सम्मोहन मंडल किसको बोलते हैं? अधोमंडल, सम्मोहन मंडल। समताप मंडल का रेंज बताइए कितना से कितना तक लगभग होगा? 30 से 60 है। वही 50-60। अब मुलाब मेघ जो है किस मंडल में? ताप मंडल। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? CFC गैस। आप बताइए कि CFC में कौन सा तत्व है जो मतलब उसको? क्लोरीन है। जो CFC है
वो मतलब किस में पाया जाता है? सिर्फ रेफ्रिजरेटर में, एसी में ऐसे। हाँ, सबसे अधिक झाग हो गई, जितना ये सब सरफ होता है ना, इसमें भी पाया जाता है। बताइए कि जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा किससे करता है? आने वाली पराबैंगनी किरण, जिससे त्वचा कैंसर की संभावना रहती है। अक्षोमंडल का औसत ऊंचाई बताइए कितना है? औसत 18 किलोमीटर तक है। 18 किलोमीटर तक है। बताइए कि जलवाष्प जो है इसका मतलब कितना ऊंचाई तक ये मिल सकता है? 90 किलोमीटर तक मिल सकता है, लेकिन 8 किलोमीटर नहीं होता। देखिए, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन ज्वार जो है कितने समय में आता है? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। और भाटा 6 घंटा 13 मिनट। बताइए कि ज्वार प्रतिदिन कितना बार आता है? 2 बार। 2 बार। बताइए किसके किसके कारण आता है? सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। कौन ऐसा जगह है जहाँ मतलब प्रतिदिन तो ऐसे 2 बार आता है? कौन ऐसा जगह है जहाँ मतलब प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है? साउथहैम्पटन, जो मतलब इंग्लिश चैनल से एक बार एगो उत्तरी सागर से होकर, उत्तरी सागर से और इंग्लिश चैनल से 2 बार होकर 4 बार वहां आता है। प्लेक्टन जो घास है वो मतलब कहाँ पाया जाता है? वो इसके मुहाना गर्म ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है। और उरेशियो के वहाँ। बताइए कि न्यू फाउंडलैंड मतलब वहाँ कौन कौन सी जलधारा मिलती है? न्यू फाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती है, जहाँ से वहाँ मछली पकड़ने का केंद्र बनता है, जिसको हम लोग ग्रांड बैंक कहते हैं, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बताइए कि क्यूरोसियो है वो मतलब गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा है? गर्म। और मतलब ये कहाँ है क्यूरोसियो? जापान के निकट है। जापान के निकट ऊपर में। ओसियो जो है ठंडी जलधारा है। हाँ, जापान के पास है ये भी। अब बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। और कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। बताइए कि ये जो गैस है, मान लीजिए जो भी गैस है, ये लगभग वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक मतलब फैला रहता है? आपको 90 किलोमीटर। 128 किलोमीटर। और ऑक्सीजन लगभग कितना तक रहता है? 21%। ऑक्सीजन का 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर तक। उसके बाद ओजोन परत लगभग कितना तक रहता है? 80 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर। ये जो पराबैंगनी किरण आता है उसको रोकता है और कैंसर की बीमारी से बचाता है। बताइए कि जब जलवाष्प जब संघनित होता है तो किसका निर्माण करेगा? बादल। बादल का, बिल्कुल। तो हम लोग शुरू करते हैं सूर्यताप से क्वेश्चन पूछना। तो बताइए आप लोग कि विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब कितना से कितना तक होता है? 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी। अच्छा, 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी। डोल्ड्रम या शांत कटिबंध किसको कहते हैं? अस्व अक्षांश को क्या कहते हैं? कितना से कितना तक होता है अस्व अक्षांश? अस्व अक्षांश होता है 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री जहाँ शांत रहता है, वहाँ जलधारा ऊंच होता है। उपोष्ण वही उपोष्ण उच्च वायु दाब रहता है, उसी को हम लोग अस्व अक्षांश कहते हैं, क्योंकि 10 डिग्री वाला हवा गर्म होके अब 35 डिग्री पे उतर जाता है, इसलिए वहाँ वायु क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऊंच हो जाता है। बताइए कि उप ध्रुवीय मतलब कितना से कितना तक होता है? उप ध्रुवीय 40 से 60 45 से रहता है। 45 से मान लीजिए 80 तक रहता है। वायु दाब पे बताइए कि उप ध्रुवीय पर वायु दाब निम्न रहेगा कि उच्च रहेगा? उच्च रहेगा। निम्न रहेगा भाई। 30 तक उतरा और घूम रहा है, जिसके चलते वो मतलब वहीं पर रुक जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उप ध्रुवीय पर निम्न रहता है 45 डिग्री।
ध्रुवीय पर बताइए ऊंच रहता है कि निम्न रहता रहता है ध्रुवीय पर। ध्रुवीय पर देखिए। ऊंच रहेगा। विषुवत रेखा पे निम्न, अब वो ध्रुव पर उच्च। सूर्य से विषुवत रेखा पर निम्न रहता है। उपोष्ण जो होता है, जो 35 डिग्री रहता है वहां उच्च रहता है। और उसके बाद जब जाता है उपध्रुवीय, जहाँ 45 डिग्री अक्षांश रहता है वहां फिर निम्न हो जाता है। उसके बाद फिर ध्रुव पर जाता है, यानी 80 डिग्री से ऊपर, तो वहां उच्च हो जाता है। तो पहले निम्न होता है, फिर उच्च होता है, फिर निम्न होता है, फिर उच्च होता है। बताइए कि विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया गया है? यहाँ साइबेरिया ना, क्षेत्र में। 65.5 डिग्री। बिल्कुल सही है। अब बताइए केस आर्द्रता मापी जो है, इसका खोज कौन किया था? बैरोमीटर। अच्छा केस आर्द्रता मापी, अच्छा अच्छा। ये सब पढ़े नहीं, लेकिन बताइए कौन किस। डी सौसर। डी सौसर। केस आर्द्रता मापी का खोज किया था डी सौसर। और पारद वायु दाब मापी, ये तो सबको मालूम होगा। थर्मामीटर। पारद वायु दाब मापी जो वायु दाब, वो आप डिग्री सेल्सियस वाला क्या बता देते हैं? दाब हम पूछ ले, आप तापमान वाला बता रहे हैं। बैरोमीटर। वायु बैरोमीटर टर्सोली। टर्सोली। एगो आता है सेल्सियस थर्मामीटर, ही बताइए कौन किया था? ये तो फ़ारेनहाइट में किया। एडवर्ड सेल्सियस, उसी के नाम। अब बताइए कि एक बार बराबर कितना होता है? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर। कौन है तो अरे भाई, तो उसमें ऑप्शन में चेंज करता है, तो पूरा बोलिए न्यूटन तो आप पर बोलने मीटर। वाले थे तो आप बताइए कि, अच्छा ठीक है। अब बताइए कि सामान्य दशा में समुद्र तल वायु दाब पारे का कितना सेंटीमीटर तक होता है? ना, उसमें माप एगो दिया हुआ है ना, तो कितना सेंटीमीटर से होता है? 76 सेंटीमीटर। 76। और मिमी में पूछेगा तो 760। 760। हाँ। और वायु दाब को किस में मापा जाता है? बार में। अच्छा, बार में मापा जाता है, सही बात है। हाँ, बार में हवा को क्या चीज से नापा जाता है? हवा के नेफोस्कोप, तो उसका मतलब ये स्पीड में, स्पीड नापा जाता है किससे? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। अब वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता अचानक गिरता है तो तूफान आता है, धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आपको मौसम साफ रहेगा। और बताइए कि समुद्र तल पर औसतन वायुमंडलीय दाब मिली बार में कितना रहता है? मिली बार वही ना, 1013। 1013.2। किलो पास्कल में कितना रहता है वायुमंडलीय दाब? 1013 वही रहता है। अब बताइए कि वायुमंडल में अगर नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में मतलब कमी आता है या बढ़ता है, या मतलब एक ही लेवल में रहता है? नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा, तीव्रता से घटता है। वायु दाब नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटता है, टेम्परेचर भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो घटता है। हाँ, टेम्परेचर तो घट भी सकता है। तो आप बताइए कि जब घटता है तो मतलब कितना मीटर ऊपर जाएंगे? 65 मीटर। वायु दाब नाम पूछना है, कितना मीटर ऊपर जाएंगे कि मतलब मान लीजिए लगभग 1 मिली बार मतलब घटेगा। आप टेम्परेचर का हाल बता रहे हैं कि 165 जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस। हम वायु दाब बताइए। 10 मीटर। 10 मीटर जाने पर 1 मिली बार, मिलीमीटर कम होगा, मिली बार होता है। 10 उसके बाद वाला पढ़िए तो 10 किलोमीटर अगर मतलब जाते हैं तो बताइए कितना होगा? 49.7। वो टेम्परेचर होता है माइनस में, लेकिन हम दाब पूछते हैं कि दाब कितना मतलब रहेगा? इसी के लमसम में है, एक बार है का 265 मिली बार घट जाएगा। 10 मीटर जाएंगे तो 1 मिली बार, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो 65, और टेम्परेचर जो है -49.7। बताइए कि दो बराबर दाब वाले रेखाओं को मिलाने वाले को क्या कहते हैं? आइसोबार। बताइए कि जो मतलब टेम्परेचर को सबसे मतलब सटीकता से मापने के लिए कौन से मतलब महीना को लिया जाता है? जनवरी और जुलाई। हाँ, जनवरी और जुलाई। उसमें इसके पहले हम लोग पढ़े थे फरवरी अगस्त दे रहा था ना, तो वो दूसरा था। दूसरा है। बताइए कि विषुवत रेखा पर महासागरों का टेम्परेचर कितना से मतलब कम नहीं हो सकता है? विषुवत रेखा पर महासागर जो है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री मोटा मोटी आप पहुंचे थे। अब बताइए कि सर्वाधिक जो तापांतर है, जो कि मतलब लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है, वो मतलब किस महाद्वीप के आसपास पाया जाता है? अंटार्कटिका।
यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। और सबसे कम जो तापांतर है वो मतलब कितना से कितना तक मिलता है अक्षांश में बताइए। तापांतर आपको सबसे कम हम बता देते हैं 3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहता है और सबसे अधिक है 60 डिग्री सेल्सियस। 60 और वही जो 3 डिग्री सेल्सियस तापांतर है वही बताना है कि आपको मतलब कहाँ ये सबसे कम। अब विषुवत रेखा पे तो 0 डिग्री हो गया, लेकिन वहाँ पे रेंज होगा ना 5 डिग्री नहीं 5 से तो आगे बढ़ता है। ये होता है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का है कि ज्यादा पानी इसलिए 20 डिग्री तक पहुंच जाता है और उधर कम पानी है उत्तर में इसलिए 15 तक। अब बताइए कि पृथ्वी को गर्म होने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? चालन का, सम्मोहन विधि से। बताइए कि पृथ्वी का जो सर्विक विकिरण जो प्रसारित होता है उसका कितना भाग प्राप्त करता है? 14%, 51%। अब वायुमंडल बताइए। वायुमंडल 14%। हाँ 14%। वायुमंडल 14%। कितना परसेंट जो है वायुमंडल के द्वारा मतलब प्रवर्तित हो जाता है? 2%। वायुमंडल के द्वारा 32% और धूल कण के द्वारा मान लीजिए 2%, तो दोनों मिला के लगभग 34% प्रवर्तित हो जाता है। बताइए कि जो मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी आता है वो मतलब वो मेघ जो है वो मतलब प्रवर्तित करता है या अवशोषित कर लेता है? कर देता है प्रकाश को। मेघ जो है अवशोषित नहीं करता। देखिए पृथ्वी जो गर्म होती है वो मतलब किस तरह के तरंग से पृथ्वी गर्म होती है? लघु तरंग से। और वायुमंडल किस तरह के तरंग से गर्म होता है? दीर्घ तरंग से। वही लघु तरंग लेती है, बाद में उसको दीर्घ तरंग बना के ऑब्जर्व करके लंबा कर देती है, छोड़ देती है। अब बताइए कि जो मतलब व्यापारिक पवन है ये किस तरह के पवन का उदाहरण है? ये तो हमेशा चलता रहता है। प्रचलित पवन। अब बताइए कि पछुआ जो पवन है किस तरह का पवन का उदाहरण है? अब पछुआ पवन कितना से कितना तक होता है ये बताइए। पछुआ पवन का अक्षांश बताइए कितना से कितना तक चलेगा? 35 से 40। 40 से 65 डिग्री खाली दक्षिणी अक्षांश में ज्यादा चलता है। इसका मतलब इस अक्षांशों पे जो 40 से 65 डिग्री अक्षांश है इसके मतलब किस नाम से और पुकारा जाता है? हाँ, गरजता चालीसा, प्रचंड प्रचासा, चिकता साठा, ये सब नाम कौन दिया है? ये सब नाविक दिया है। अब व्यापारिक जो पवन है वो कितना से कितना तक चलता है अक्षांश में बताइए? 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलता है। 30 डिग्री। स्थल समीर जो है वो मतलब किस तरह के पवन में आएगा? ऑप्शन दे देते: प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन या इनमें से कोई नहीं। स्थल समीर स्थानीय आना चाहिए। स्थल समीर किस में आएगा? स्थल समीर आपको मौसमी में आएगा क्या? मौसमी पवन में आएगा स्थल समीर। अब बताइए मानसूनी पवन थी तो नामे से है, मौसम में आ जाएगा। अब बताइए स्थानीय शीतल हवाओं के बारे में। तो मेस्ट्रेल जो है ये मतलब इसका स्थान क्या है, कहाँ चलता है? मेस्ट्रेल अब बताइए कि नॉर्दर और नाटी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। वाह गुरु जी वाह। और सिस्टान ईरान। महबूब सूडान। अब बताइए कि केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका। और बुरान आपको रूस में चलता है, शीतल पवन है ये सब। अब बताइए कि बोरा एड्रियाटिक तट। अब बिली बाव अलास्का। अब फिरियाजेम फ्रांस ब्राजील। फिरियाजेम मतलब ब्राजील। अब पोनेटी दक्षिण अफ्रीका। पोनेटी पनांटी से मिला था। इसमें तो सब कुछ दिया। बाइज जो बताइए एक तो बाइज बाय वाला बाय आपको फ्रांस दक्षिणी फ्रांस दिया था, फ्रांस से बोला गया। कल जितना तक पढ़ लिए हैं उस सबका एक बार रिवीजन करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव का जो मतलब वो क्राउन का जो है उससे एक बार रिवीजन कल करते हैं जितना तक पढ़ लिए हैं।